And guys, we are having today phrase preposition, और हमने प्रीपोजिशंस के क्लासेस वीडियोस बनाए हैं, करीब 7 वीडियोस एक बार बनाया था मैंने, आप उसको फिर से देखें। और इसमें फ्रेज प्रीपोजिशन को हमने फिर से आज इसको इलाज करेंगे, देखेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत से ये जो फ्रेजल एक्सप्रेशन होते हैं ये इन्हीं में से होते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि ये फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है। तो जो फ्रेज होते हैं ये बहुत ही यूज़ किए हुए होते हैं और इनका बहुत यूज़ हुआ होता है, इनका प्रयोग बहुत होता है और एक्सप्रेशन में, अभिव्यक्ति में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये कब अंग्रेजी में फ्रेजेस का इतना इम्पोर्टेंस है कि क्या बताएं, कि अगर आप सही यूज़ फ्रेजेस का करें तो ये जो करिश्मा कर देते हैं, मैजिक कर देते हैं। तो हम कुछ फ्रेजेस को तो अंग्रेजी में ऐसे भी जानते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेज जो है प्रीपोजिशन का, ये इसमें से 70-80% जो है इसी में से पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से लिया है। और आप देखेंगे कि ये कैसे 70% जो है, आप इसको पढ़ लो, 70% आ जाएगा पक्का। और इसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हमने चेक करके रखे हैं, तो आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक सिंगल प्रीपोजिशन के फोर्स से बंधा हुआ है, मतलब जिसमें एक सिंगल प्रीपोजिशन होता है, जिसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन। इसमें एक प्रीपोजिशन रहेगा और ये वर्ड्स रहेंगे, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्सप्रेशन में, अभिव्यक्ति में बहुत ही सहायक होते हैं। आप जब हम इसको पढ़ा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये कितने जो फ्रेजेस आप इसको जानते हैं और आपने इसका प्रयोग भी किया है, कि स्कूल में भी इसका ये प्रयोग होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके यूज़ बताएंगे और इस पर हम बहस करते हैं। तो जैसे अकॉर्डिंग टू, सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्या होता है, बहुत बच्चे स्कूल में भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्या होता है। अकॉर्डिंग टू, एग्रीएबली टू, अलॉन्ग विथ जानते हैं, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय रीजन ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वे ऑफ, कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी टू होता है। और फॉर द सेक ऑफ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन एडिशन टू, इन बिहाफ और या ऑन बिहाफ ऑफ होता है। तो इसको होता है। और फिर होता है इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन लीव ऑफ, इन ऑर्डर टू। ऐसे करके ये जो प्रीपोजिशन आप इनसे ज़रूर 2-4 हुए होंगे। तो हम ऐसे ही ये फ्रेज को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो वो हम सेंटेंसेस भी पढ़ते जाते हैं और ये भी बताते जाते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। पहले आप फर्स्ट राउंड में आपके ये मीनिंग को एंजॉय कीजिए और कैसे प्रयोग किया गया है इसको एंजॉय कीजिए। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड सियर हार्ड वर्क। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ, मतलब होता है के वजह से, बाय डिंट ऑफ मतलब होता है के वजह से। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ, मतलब कि के वजह से। परसिवरेंस बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा। परसिवरेंस का मतलब होता है प्रयास करना जब तक कि सफलता न मिल जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी जो आप बच्चों के लिए जो बताए 4-5 जो है मंत्रा जो बताया, उसमें परसिवरेंस का बहुत बड़ा योगदान है। परसिवरेंस मतलब होता है प्रयास करना, अथक प्रयास करना जब तक कि आप सफल न हो जाए। तो ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ द परसिवरेंस एंड सियर हार्ड वर्क। सियर हार्ड वर्क का मतलब होता है इसमें कोई
लक चांस कुछ नहीं है, सिर्फ काम से। और आपको बता दें कि कोई लक चांस होता भी नहीं है, आप इसमें विश्वास नहीं कीजिए, किसी तरह कोई चीज़ नहीं। आदमी को सारी चीज़ों पर विश्वास क्यों है और अपने पर विश्वास क्यों नहीं है? क्यों आपको इन सारे देवी देवताओं, पेड़ पत्थर पर विश्वास है? क्यों आपको अपने पर विश्वास नहीं है? क्यों आप जो है दूसरे फकीरों पर विश्वास करते हैं, वे मूर्खों पर विश्वास करते हैं, भविष्यवाणी बताने वालों पर विश्वास करते हैं? क्यों आपको अपने पर विश्वास नहीं है? जिस आदमी को अपने पर विश्वास नहीं हो सकता, उसको किसी दूसरे पर विश्वास नहीं हो सकता। वो सिर्फ इसलिए विश्वास करेगा क्योंकि वो सेल्फिश है, स्वार्थी है। सच्चे आदमी वो होते हैं जिनको अपने पर विश्वास होता है, अपने काम पर विश्वास होता है, अपने औकात पर, अपने बूते काम करके सफलता पाने पर विश्वास होता है। तो बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क और परसिवरेंस का मतलब यही होता है कि वजह से। इन केस ऑफ नीड फोन टू नंबर्स, हाँ, इन केस ऑफ नीड, ये बहुत इन केस ये हम बराबर प्रयोग करते हैं। जैसे इन केस देयर इज ए प्रॉब्लम यू फोन डायल 123, नहीं, पुलिस का नंबर है, 130 पे बात कीजिए। इन केस यू आर इन प्रॉब्लम, इन केस इट इज़ रेनिंग, मानो कि बारिश हो रही तो क्या करोगे? इन केस यू फेल इन द एग्जामिनेशन, तो इन केस मतलब होता है कि ऐसी अवस्था में जब आप फेल कर जाओ, असफल हो जाओ। इन केस मतलब ऐसी अवस्था में, इन केस। तो देखिए along with मतलब साथ में, जैसे यू आर गोइंग along with your father, तो along with जो है प्रीपोजिशन है, हमने बताया along with। जैसे along with में क्या होता है, प्रीपोजिशन में होता है दो पैरेलल समानांतर, जब ये मोशन होता है, मूवमेंट होता है पैरेलल। जैसे he is going along with the canal, along with his father, along with, तो साथ में जब गति पैरेलल होती है तो वहाँ along का प्रयोग होता है, along with का। तो along with, away from home, जैसे होटल में लिखा रहता है होम अवे फ्रॉम होम, होटल में लिखा रहता है होम अवे फ्रॉम होम, इसका क्या मतलब होता है? होम अवे फ्रॉम होम का मतलब होता है कि हम घर से दूर हैं, लेकिन ये घर से किसी तरह से कम नहीं है, होटल भी घर से किसी तरह का कम नहीं है। तो लोग कोशिश करते हैं कि जो आप घर पर जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो होटल में देने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जो घर को है भी, घर जैसा खाना होटल में कहाँ मिलता है, तो वो घर जैसा खाना देने का कोशिश करते हैं, रहने की भी व्यवस्था करते हैं। तो होम फ्रॉम होम, ये हो गया। बिकॉज ऑफ, ये बहुत कॉमन चीज़ है, सब लोग जानते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब ही होता है की वजह से। ही डिडंट अटेंड द क्लास बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, अपने बीमारी की वजह से वो जो है वो क्लास नहीं कर सका, अटेंड नहीं कर सका, ही डिड नॉट। तो ये फ्रेजेस पढ़ने में बड़ी मज़ा आता है और प्रयोग करने में ही बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए हमको फ्रेज, मैं पर्सनली आई लाइक फ्रेजेस, और हम बच्चों से भी कहते हैं कि आप लोग फ्रेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ो और उसको यूज़ करो, अपने राइटिंग में यूज़ करो, अपने स्पीच में यूज़ करो। और फिर ये भी कहते हैं कि इसलिए भी कहते हैं कि ये फ्रेज़ का ज़माना है, फ्रेजेस बनते रहते हैं, नए नए फ्रेजेस जो है वो क्वाइन हो रहे हैं, और हर देश के लोग बोलते हैं, तो हर देश के लोग अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं। अंग्रेजी बहुत ही विशाल भंडार है शब्दों का और फ्रेजेस का और एक्सप्रेशन का विशाल भंडार है, इसकी कोई बराबरी नहीं। आपको बता दूं कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और लोग जो है अंग्रेजी को लात मार के निकालना चाह रहे हैं, कोई गाली देता है, कोई कुछ करता है, ये जारी है। इसके बावजूद भी बता दें, यूपीएससी में सिर्फ अभी तक सिर्फ 4% लोग ही यूपीएससी में हिंदी मीडियम से पास कर पाते हैं।
अभी तक अभी लास्ट में 4% जो है आया था रिजल्ट हिंदी मीडियम, और जो हिंदी में लिख करके पास हुए हैं उनका सिर्फ 4% योगदान है। आप समझ लीजिए कि अंग्रेजी कितनी बड़ी भाषा है और कितनी बड़ी अभिव्यक्त की भाषा है। गुड एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इन इंग्लिश। आप जो लिखा जाता है और जो बोला जाता है वो हिंदी में भी उतनी ताकत नहीं है। सब लोग मानते भी हैं कि अभी उतनी ताकत नहीं आ पाई है कि आप उसको यूज़ करके अंग्रेज़ी का मुकाबला कर सकें। तो दैट्स ट्रू, दैट्स रियलिटी, और उसको मानना भी चाहिए। और ये हम मानना नहीं, ये सपोर्टिंग कर रहे हैं, ये आपके सामने है। अब तो और बढ़ गया है, जबकि ग्लोबलाइजेशन हो गया तो बिना अंग्रेजी के तो काम ही नहीं चलेगा। इसी तरह से बाई डिंट ऑफ, बाई मीन्स ऑफ तक की वजह से, बाई रीजन ऑफ के तर्क से, बाई वर्च्यू ऑफ की वजह से, ये 2 4 5 ये साइनोनिम्स है। बाई वर्च्यू ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, बाई डिंट ऑफ, ये याद रखना चाहिए। की वजह से, बाई वे ऑफ, ये भी देखिए 5 6 7 8 एक्सप्रेशन हो गया एक ही मीनिंग का। तो कितना रिच अंग्रेजी है, हाउ रिच इंग्लिश इज। इसीलिए कहा गया ना कि इज ग्लोबल लैंग्वेज, फ्रॉम पोल टू पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये बोली जाने वाली भाषा है। कन्फ्रंटेड टू, कन्फ्रंटेबली, कन्फ्रंट मतलब होता है कंट्रास्ट करना, विरोध करना। फॉर द सेक ऑफ, ये भी की वजह से, फॉर द सेक ऑफ। जैसे आई अर्न फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली, आई अर्न मनी फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली। और इन अकॉर्डिंग्स विथ, इन अकॉर्डिंग्स विथ, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब होता है इसकी तरह, इन अकॉर्डेंस विथ, दैट आई हैव टू डू दिस वर्क इन अकॉर्डेंस विथ द रूल्स गिवन बाय मी। जैसा नियम दिया है उसके तहत, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब होता है उसके तहत, इन अकॉर्डेंस विथ तो रूल के तहत। अच्छा, इन एडिशन टू, अतिरिक्त, इन एडिशन टू का मतलब होता है अतिरिक्त। जैसे ही गॉट मोटरसाइकिल इन एडिशन टू 2 lakhs एज ए डाउरी इन मैरिज। तो वो एक मोटरसाइकिल मिला, 2 लाख के अलावा उसे मोटरसाइकिल मिला डाउरी में। डाउरी मतलब होता है दहेज। इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, वही है, इन कंपेरिजन टू, तुलना में, इन कंप्लायंस विथ, इन फेवर ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ। इन फ्रंट ऑफ सामने, आई एम जस्ट टीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नहीं। और इन ल्यू ऑफ मतलब की जगह पर, जैसे आई टुक हिस्ट्री इन ल्यू ऑफ जियोग्राफी। इन ल्यू ऑफ मतलब कि उसके जगह पर, रिप्लेसिंग, इन ल्यू ऑफ मतलब रिप्लेसिंग, उसकी जगह पर, इन ल्यू ऑफ जियोग्राफी। और फिर इन प्लेस ऑफ, द सेम थिंग, इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, एक ही चीज़ है। इन रिफरेंस टू, हाँ, जैसे आप लिखते हैं इन रिफरेंस टू, कहाँ लिखते हो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो इन रिफरेंस टू, जैसे लेटर भी लिखते हो इन रिफरेंस टू लेटर नंबर दिस एंड दिस, उसको उद्धरण करते हुए। इन रिफरेंस टू का मतलब होता है उद्धरण करते हुए। इन रिगार्ड टू, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, इन स्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ माई इल हेल्थ आई वेंट टू एग्जामिनेशन हॉल एंड रोट एग्जामिनेशन वेरी गुड। इन द इवेंट ऑफ, अवसर पर, ओविंग टू, विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू के बाद जीरंड आता है, विथ ए व्यू टू सीइंग यू। जीरंड समझते हैं, ING लगा रहता है। विथ व्यू टू कमिंग, विथ व्यू टू
विथ एन आई टू, विथ रेफरेंस टू, विथ रिगार्ड टू। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं और इसी सब में आता, आप इसको पढ़ें। जैसे बाय द वे ऑफ, बाय मीन्स ऑफ लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल, दे इसके बाय द मीन्स ऑफ लैडर, सीढ़ी की सहायता से चढ़ना। इन कोर्स ऑफ हिज रिसर्चेस ही मेट विथ मैनी डिफिकल्टीज। इन कोर्स ऑफ रिसर्चेस मतलब समय, रिसर्च के दौरान उसने बहुत से मुसीबतों का सामना किया। तो हिंदी इज ही एक्सेप्टेड द कार इन द ल्यू ऑफ हिज क्लेम फॉर 2500। हाँ, कहता कि इन ल्यू ऑफ मतलब जगह पर उसने 2500 मांगा था, लेकिन 2500 नहीं लिया, उसकी जगह पर एक कार लिया। तो ये इन ल्यू ऑफ, विथ एन आई टू के नज़रिए से, विथ एन आई टू मतलब होता के नज़रिए से। वाट एवर ही डज विथ एन आई टू द मेन चांस, मेन चांस की नज़रिए से वो कोई काम किया करता था। ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, ऑन अकाउंट ऑफ की मतलब ये होता है की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड द एग्जाम। ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस ही गॉट अ हैवी लॉस, ही रिसीव्ड ए हैवी लॉस। नहीं तो ऐसे करके ये दिस इन कोर्स ऑफ इन द से, तो ये सब दीज आर द वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। बाय रीजन ऑफ हिज perverse attitude, he acted according to my instruction, he acted according to my, according to मतलब होता है, देखो थोड़ा सा और अच्छे में, according to मतलब होता है के अनुसार। जैसे according to न्यूटन, according to पाइथागोरस, according to प्राइम मिनिस्टर, नहीं ऐसे कर। लेकिन ऐसे कभी नहीं कहो अकॉर्डिंग टू मी, ये गलत चीज़ है। अकॉर्डिंग टू मी क्या है, गलत चीज़ है। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, अकॉर्डिंग टू मी कहोगे तो अब ये गलत हो जाएगा। तब क्या कहोगे, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। क्यों ऐसा कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई महान आदमी है, उसने कुछ कहा, वो अथॉरिटी है, तो उसके अनुसार ये चीज़ है। आप तो कोई अथॉरिटी नहीं हो, यू आर ए वेरी सिंपल पर्सन, तो आपको ऐसे कहना भी नहीं चाहिए। तो आप कहिए कि मेरे विचार से, अकॉर्डिंग टू मी गलत है। अकॉर्डिंग टू मी का मतलब कि आप बहुत राजा नहीं है या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कहता, तो आपको अपने से नहीं कहना चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा हो और वो व्यक्ति महान हो, उसके लिए अकॉर्डिंग टू का प्रयोग होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरी, नहीं, अकॉर्डिंग टू चार्वाक, अकॉर्डिंग टू चार्वाक, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, नहीं, अकॉर्डिंग टू द जैन, ऐसे हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं, या अकॉर्डिंग टू हिम, ये भी नहीं। तो ध्यान रखिए, इसको उन्हीं लोगों के साथ यूज़ करते हैं जो किसी चीज़ के अथॉरिटी हैं। तो आपने देखा कि ये बहुत सारी चीज़ें हमने बताई, इनका भी एक कोर्स होना चाहिए। एक मैं समझता हूँ कि इसको मैं एक जो अच्छे ये हैं, इसको एक बार एक लेक्चर में इसका यूज़ आपको फिर से बता दूँ, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।